शहर से दूर एक सुनसान इलाके में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। राहुल और उसके दोस्त विशाल, सोनू और पायल चारों ने मिलकर तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे सब बहुत निडर थे, उन्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। एक अंधेरी रात वे टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने हवेली के टूटे हुए फाटक को पार किया, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। हवेली के अंदर खूब अंधेरा था और हर तरफ जाले लटके हुए थे। राहुल ने कैमरा ऑन किया और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। पहला कमरा खाली था, बस एक पुरानी कुर्सी झूले पर थी जो बिना हवा के अपने आप हिल रही थी। पायल ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन विशाल ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो। वे आगे बढ़े। एक लंबा गलियारा आया। गलियारे के अंत में एक बड़ा दरवाजा था जिस पर काले धब्बे थे, जैसे खून सूख गया हो। सोनू ने दरवाजा धकेला। चरमराहट के साथ दरवाजा खुला। अंदर एक बड़ा कमरा था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खोद डाले हों। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का तख्त पड़ा था और उस पर एक सफेद चादर बिछी थी। चादर पर लाल धब्बे थे। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और फिर उन्होंने देखा चादर के नीचे कुछ हिल रहा था। राहुल ने कांपते हुए चादर हटाई। नीचे एक कटा फटा शव पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और चेहरा डर से विकृत था। सब चीख पड़े और भागने लगे, लेकिन गलियारा अचानक बहुत लंबा हो गया। जितना वे दौड़ते उतना ही दरवाजा दूर होता जाता। पीछे से किसी के पैरों की भारी आवाज आ रही थी, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उन्होंने पलट कर देखा, एक लंबा काला साया बिना चेहरा, बिना आंखों वाला उनकी ओर बढ़ रहा था। सोनू सबसे पीछे रह गया। जब दोस्तों ने मुड़कर देखा तो सोनू गायब था। बस फर्श पर उसके खून के धब्बे थे। अब बचे राहुल, विशाल और पायल। वे जैसे तैसे हवेली के एक कमरे में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में दीवार पर एक पुराना आईना लगा था। पायल ने उसमें देखा और चीख पड़ी। आईने में उसकी अपनी परछाई नहीं थी, बल्कि वहां एक और औरत थी, खून से लथपथ, जो मुस्कुरा रही थी। वो औरत धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगी। उसके बाल लंबे और चिपचिपे थे और उसके हाथों में जंग लगे चाकू थे। राहुल ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। किसी तरह दरवाजा टूटा और वे दोनों बाहर भागे। विशाल पीछे रह गया, जिसे उस औरत ने घसीट लिया। राहुल और पायल किसी तरह हवेली के फाटक तक पहुंचे, लेकिन जब वे पलटे देखा कि फाटक बंद हो चुका था और पीछे वहीं साया खड़ा था। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर 2 कैमरे और एक टूटी टॉर्च पाई। राहुल, विशाल, सोनू और पायल चारों फिर कभी नहीं दिखे। कहा जाता है आज भी रात के समय हवेली के पास जाने पर चारों की चीखें सुनाई देती हैं और हवेली के खिड़की से एक चेहरा झांकता है जो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है।